एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामू किसान। वो बहुत ईमानदार पर थोड़ा सख्त स्वभाव का आदमी था। उसके आंगन में बहुत सारे जानवर रहते थे, मुर्गियां, बत्तखें, गायें और कुछ कबूतर भी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही रामू किसान अपने खेत की ओर निकल जाता। उसका घर हंसी खुशी से भरा रहता। मुर्गियों की कुकड़ुकू, चूजों की चूं चूं और कबूतरों की गुटुरगू हर ओर गूंजती थी। रामू किसान की मुर्गियां बहुत मेहनती थीं। हर दिन वो दाने चुगती, मिट्टी खोदती और शाम को अंडे देती। किसान हर दिन उनके अंडे इकट्ठे करता और बाजार में बेचकर पैसे कमाता। उसे अपनी मुर्गियों पर बहुत गर्व था। वो कहता, मेरी मुर्गियां मेरे खेत की शान हैं। मुर्गियों के पास ही एक छोटा लकड़ी का घर था, जिसमें किसान ने कबूतरों के लिए घोंसले बना रखे थे। कबूतर भी वहां बहुत खुश थे। हर कोई अंडे देता, अपने बच्चे पालता और आसमान में उड़ता फिरता। लेकिन उन सब में एक कबूतर था, चिंकी। चिंकी बहुत प्यारा था, पर बाकी कबूतरों से थोड़ा अलग। वो कभी अंडा नहीं देता था। एक दिन किसान ने सोचा कि अब वो अपने सारे कबूतरों के अंडे गिनेगा। जब उसने देखा कि हर घोंसले में अंडे हैं, पर चिंकी के घोंसले में एक भी नहीं, तो वो भड़क गया। क्या इतना खाता है फिर भी अंडा नहीं देता? कबूतर होकर भी निकम्मा। किसान ने गुस्से में चिंकी को पकड़ लिया और चिल्लाया, आज से तू मेरे घर में नहीं रहेगा। कबूतर घबरा गया। उसने कई बार कहा, किसान जी, मुझसे गलती क्या हुई? मैं कोशिश करता हूं लेकिन। पर किसान ने कुछ नहीं सुना। उसने दरवाजा खोला और कबूतर को उड़ा दिया। चिंकी के आंसू गिरते रहे और वो आसमान की ओर उड़ता चला गया, बिना ये जाने कि अब वो कहां जाएगा। कबूतर पास के जंगल की ओर उड़ गया। वो एक पुराने पेड़ पर बैठ गया और आंसू बहाने लगा। क्यों मैं सबकी तरह नहीं हो सकता? सबके पास अंडे हैं, उनके बच्चे हैं, और मैं अकेला हूं। उसी समय एक हल्की हवा चली और खेत की दिशा से एक प्यारी आवाज आई, कुक्कुड़ुक्कू। वो आवाज थी मुर्गी गुड़िया की। वो पास ही अपने चोजों को खिला रही थी। गुड़िया ने कबूतर को रोते देखा। वो तुरंत पास आई और बोली, अरे तुम कौन हो? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कबूतर ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम चिंकी है। मैं किसान के घर में रहता था, पर मैं अंडा नहीं दे सका, इसलिए किसान ने मुझे भगा दिया। गुड़िया ने हैरान होकर कहा, क्या सिर्फ इसलिए भगा दिया कि तुम अंडा नहीं देते? अरे भाई, हर किसी की अपनी पहचान होती है। कबूतर बोला, पर मैं बेकार हूं, कोई काम का नहीं। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा मत कहो। हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे घर रहो। मुर्गी गुड़िया कबूतर को अपने झोंपड़े में ले आई। वहां उसके छोटे छोटे चूजे खेल रहे थे। गुड़िया ने कहा, अब ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम हमारे साथ रहो। कबूतर मुस्कुराया। काफी समय बाद उसे किसी ने अपनापन दिया था। अब वो हर सुबह गुड़िया के साथ खेत जाता, दाने चुगता और चूजों की रखवाली करता। दिन बीतने लगे। कबूतर अब औरों की मदद करता, खेत की मेड़ पर उड़कर कौओं को भगाता और बारिश आने पर सबको छिपने का इशारा देता। गुड़िया बोली, देखा, तुम तो बहुत काम के निकले। कबूतर हंसकर बोला, अरे मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे किसान ने देखा कि गुड़िया की टोली में एक कबूतर भी काम कर रहा है। वो सोच में पड़ गया, ये वही कबूतर लगता है जिसे मैंने भगा दिया था। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। मुर्गी के सारे चूजे डरकर इधर उधर भाग गए। गुड़िया घबराई, अरे मेरे बच्चे, कोई उन्हें बचाओ। कबूतर तुरंत उड़ गया। उसने अपने पंख फैलाए और एक एक कर सारे चूजों को ढूंढकर सुरक्षित कोने में पहुंचा दिया। बारिश के बीच वो भीग गया, लेकिन तब तक नहीं रुका जब तक सभी बच्चे सुरक्षित नहीं हो गए। अगली सुबह सूरज निकला। किसान बाहर आया और उसने देखा, मुर्गी, उसके सारे चूजे और वही कबूतर साथ खड़े हैं। कबूतर थका हुआ था,
पर मुस्कुरा रहा था। किसान की आंखें भर आईं। वो पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो चिंकी, मैंने तुम्हें बेकार समझा, पर तुम तो सबसे बहादुर निकली। कबूतर बोला, गलतियां सबसे होती हैं किसान जी, लेकिन अब मुझे एक नया परिवार मिल गया है। किसान ने प्यार से कहा, अब से तुम भी मेरे खेत के परिवार का हिस्सा हो। उस दिन से मुर्गी और कबूतर साथ रहने लगे। मुर्गी खेत में काम करती, कबूतर आसमान से नजर रखता। कभी कभी वो दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर बातें करते। कबूतर कहता, गुड़िया, अगर तुम ना होती तो मैं शायद कहीं खो जाता। गुड़िया मुस्कुराती, दोस्ती का यही मतलब होता है, एक दूसरे को संभालना। उनकी दोस्ती अब गांव की मिसाल बन गई थी। बच्चे कहते, देखो वो वही मुर्गी और कबूतर हैं जिन्होंने मिलकर किसान की जान बचाई थी। क्योंकि बाद में उन्होंने किसान की भी मदद की थी जब खेत में आग लगी थी। पर वो कहानी फिर कभी। कहानी की शिक्षा, हर किसी की अपनी पहचान होती है। कोई उड़ने में अच्छा होता है, कोई अंडा देने में, कोई हिम्मत दिखाने में। सच्ची समझदारी यह है कि हम एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानें। दोस्ती, दया और अपनापन ही असली ताकत हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो